हेलो प्रिंसिपल एंड टीचर्स, मैं मोहित शर्मा। आज आपको ब्रेन जिम के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ब्रेन जिम क्या है और इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके सारे मैं आंसर आपको दूंगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली ब्रेन जिम क्या है। हाय मोहित सर। हेलो, हाय। कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया। आप सर बताइए, एक आप कैसे हैं? बहुत बड़ा सवाल आ रहा है लोगों के सामने, न जाने कितने लोगों की क्वेरीज आ रही है कि आप बच्चों के अंदर सुपर पावर लेकर आ रहे हैं। इंडिया में नए नए सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन आप तैयार कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस है क्या? ये ब्रेन जिम एक्सरसाइज है क्या? क्या इसके अंदर कुछ बच्चों के ऊपर ऑपरेट किया जाता है या ये एक नॉर्मल ब्रेन एक्सरसाइज है जिसके थ्रू इनके ब्रेन फंक्शन ओपन किए जाते हैं? बहुत सवाल हैं लोगों के मन में, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हैं, सेम ऐसा ही ऐसा ये प्रोग्राम है जो हमारे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ब्रेन जिम का प्रोग्राम हमने, जिसका नाम दिया हमने ब्रेन जिम। मीन्स एक जिम है, ब्रेन की जिम है। इसमें आपको ब्रेन इतना एक्टिव हो जाता है हमारे 15 डेज की पहली क्लासेस से कि स्टूडेंट का जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाने के बाद में उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस वगैरह जो भी होता है वो आपको, उनके पेरेंट्स को और टीचर्स दोनों को फील होने लगता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है, इसके टेंजिबल बेनिफिट्स, यानी कि बच्चे के अंदर आपको क्या चेंज देखने को मिलेंगे? बच्चे की रीडिंग स्किल बढ़ रही है, बच्चे की राइटिंग स्किल बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये मेन पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इसके ऊपर लाइट थोड़ी डालिए। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है आज के टाइम में कि एक तो बच्चे का जो पढ़ने का, जो घर में आके होमवर्क वगैरह करना, उसमें मन नहीं लगता। उसके अलावा सेकंड, उसे मोबाइल या टीवी में ज़्यादा, उसका अट्रैक्शन मोबाइल या टीवी में ज़्यादा रहता है। थर्ड क्या होता है कि बच्चा जब मतलब पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर करने लग जाता है कि उसे पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, उसे घर में अच्छा नहीं लगता, वो बाहर रहना ज़्यादा पसंद करता है। इस टाइप के बिहेवियर्स जब हो जाते हैं, प्लस स्कूल के अंदर क्या होता है, वो पढ़ाई में ध्यान देता नहीं है। जब वो क्लास में भी बैठा होता है उसका ध्यान कहीं और रहता है, स्टडी में उसका ध्यान नहीं है, होमवर्क में ध्यान नहीं है, किसी एक्टिविटीज़ में उसका ध्यान नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्रेन जिम जो प्रोग्राम बनाया और उसका सॉल्यूशन टोटल ब्रेन जिम में है। मतलब सर आप कह रहे हैं बिहेवियरल चेंज भी आएगा बच्चे के अंदर और रीडिंग एबिलिटीज भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ऐसा आप क्लेम कर रहे हैं? डेफिनेट। तो क्या आप इसे प्रूव कर पाएंगे? बिल्कुल। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो मॉड्यूल है, हम जो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेन जिम को, इसको ऑपरेट क्या स्कूल के थ्रू किया जा सकता है या इंडिविजुअली कोई कोचिंग सेंटर, जैसे मेरा एक कोचिंग सेंटर है, अगर मैं रन करना चाहूँ तो मैं क्या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में से रन कर सकता हूँ, स्कूल में रन कर सकता हूँ? कैसे इसको रन करा जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। इसको कोई भी रन कर सकता है। मीन्स इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर में भी कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं। बट मैं सजेशन देता हूँ कि जहाँ थोड़ा सा ग्रुप रहता है, इन द सेंस स्कूल में ग्रुप रहता है और कोचिंग सेंटर में ग्रुप रहता है, तो इसको ग्रुप में जब हम लोग प्रोग्राम को चलाते हैं तो उसका इफेक्ट स्टूडेंट के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। इवन फर्स्ट क्लास से, उसका जब फर्स्ट डे की क्लास होती है उससे उसका इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके, तो ये जो ब्रेन जिम एक्सरसाइज है हमारी, तो क्या इसके अंदर ये 10-14 डेज की एक्टिविटी रहेगी या इसके बाद भी आप और नई नई मॉड्यूल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे हमारा वैदिक मैथ्स है, एबेकस है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप है, तो क्या और भी इसमें मॉड्यूल्स जुड़ती जाएगी हमारे साथ और कितने टाइम तक का हमें सपोर्ट मिलेगा? लेट्स से मैं कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूँ, आज मैं आपका एक सब्सक्रिप्शन लेता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ, मान लीजिए उसका बेनिफिट होता है, तो क्या नए नए मॉड्यूल्स आते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल आते रहेंगे। एक्चुअली अभी स्टार्टिंग का जो हमारा प्रोग्राम है, हमने जो भी स्टार्ट किया है, तो ब्रेन जिम का जो फर्स्ट जो ब्रेन जिम नाम दिया है, ये 15 डेज का कोर्स है। इसके बाद हमारा सुपर मेमोरी एक दूसरा प्रोग्राम आएगा, सुपर मेमोरी, वो भी 15 डेज का रहता है। बट अभी हमने ये देखा है कि जब मैंने स्टार्ट किया ब्रेन जिम का प्रोग्राम और स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि फर्स्ट डे से ही मतलब स्टूडेंट्स के अंदर, जो भी बच्चे थे उनके अंदर वो चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। विदिन 7 डेज, जो मैं 14 डेज में कोर्स देना चाहता था वो 7 डेज में वो स्टूडेंट ने कवर कर लिया। और उसके बाद जो 15 डेज का नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा, जो सुपर मेमोरी रहेगा, वो इस प्रोग्रेस खत्म होने के बाद, जो भी ये हमारा जो 14 डेज का जो हो जाएगा, 14 डेज के बाद में भी सुपर मेमोरी प्रोग्राम आएगा। मतलब आप स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस बेसिस पे अपग्रेड करते रहेंगे। ब्रेन जिम तो जस्ट एक स्टार्ट है, एक बिगिनिंग है हमारे। ब्रेन जिम स्टार्ट एक है, प्लस ये ब्लाइंड फोल्ड वगैरह एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। अभी बच्चों को ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा मैजिक है कुछ, एक्चुअली में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। उनका ब्रेन एक्टिव होने के बाद में ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं। एक अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि स्कूल को क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? अगर मेरे 50 स्टूडेंट्स की क्लासरूम है
और मेरा ऑडिटोरियम है जिसकी कैपेसिटी 50 स्टूडेंट की है, मुझे क्या चाहिए रहेगा? लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, क्या चाहिए रहेगा? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक प्रोजेक्टर चाहिए सिर्फ, और एक साउंड सिस्टम चाहिए। ये 2 चीज़ें रहती हैं। उसके बाद लैपटॉप तो नॉर्मली सबके पास रहता है। एक लैपटॉप लगता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लैपटॉप हो गया, एक प्रोजेक्टर हो गया और एक साउंड सिस्टम हो गया, और इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। फिर जो भी कुछ अदर जो छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो हमारी तरफ से हम लोग प्रोवाइड तो करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट अप टू 2 इयर्स तक सपोर्ट रहता है हमारा टेक्निकल। प्लस हम लोग जो भी प्रोग्राम आपको देते हैं उस टाइम हम लोग 100% मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हमारा प्रोग्राम परचेज कर लिया और उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। आफ्टर रिजल्ट ही आपको हमारा अमाउंट देना है। ठीक है सर, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, देखकर तो मैजिक ही लगती है, और मैजिक पे लोगों को बहुत कम भरोसा होता है कि आप किसी के भी सामने चले जाए, वो ब्लाइंड फुल स्टूडेंट रीड कर पा रहा है, हमें लगता है इसके पास तो सुपर पावर है। लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं सभी बच्चों के अंदर सुपर पावर आएगी। देखिए, अगर हम भरोसा नहीं करें तो क्या आप डेमो भी हमें प्रोवाइड करेंगे? आके डेमो देंगे, ये सारी चीज़ें दिखा पाएंगे आप हमें? बिल्कुल, डेमो भी आपको देंगे। फर्स्ट जो पहले दिन का डेमो रहेगा टोटली फ्री रहेगा। डेमो देने के बाद पहले डेमो क्लास में ही मैं चैलेंज करता हूँ 25 to 50% स्टूडेंट को ब्लाइंड फॉल आता है, वो कलर को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। अदरवाइज अगर वो फर्स्ट डे में नहीं आता, इफ इन एनी केस, तो सेकेंड क्लास के अंदर 75% तक स्टूडेंट जो हैं कलर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में कुछ स्टूडेंट तो इतने ब्रिलियंट होते हैं, मतलब ब्रेन उनका इतनी जल्दी एक्टिव हो जाता है कि वो लोग वर्ड्स को भी पढ़ने लग जाते हैं, और सेकेंड डे या थर्ड डे से तो बुक्स भी पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। सर, इसमें मेरा एक सवाल और रहेगा कि आप अपनी किट में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? बस एक बेसिक जो आपके साइड से सपोर्ट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने बता दिया, जो मटेरियल है, जैसे मैं देख सकता हूँ आपके सामने कुछ कार्ड, हाँ, कुछ हमारे ऐसे तो क्या क्या आप इसमें प्रोवाइड करते हैं? इसमें हम लोग जैसे कुछ ऐसे शेड्स हो गए, शेड्स के साथ में कुछ ऊनो कार्ड के साथ में कुछ अलग अलग तरह के कार्ड्स, वेजिटेबल, एनिमल्स वगैरह के कार्ड वगैरह, जो स्टार्टिंग में जो लगता है। उसके बाद तो क्या होता है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, तो स्कूल की बुक्स, और जो फिर उसके बाद स्कूल जो चाहता है अपने मन में, स्कूल अगर डिसाइड करता है कि हमें बच्चों के फोकस रीडिंग में करना है, तो वो बच्चों की बुक्स उनके सामने रख सकते हैं। उसके बाद तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, तो ये बेसिक स्टार्टर किट है एक तरह से, कि इसमें बड़े बड़े इमेजेस है, बाकी इनमें और नॉर्मल बुक में कोई फर्क नहीं है। बेसिक इन द सेंस ये है कि हो सकता है कि भाई हमने जैसे ये मान लो किसी बुक्स में मतलब बच्चे को पढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि बुक्स एकदम स्मेल करके, कुछ स्टूडेंट में 2 टाइप से होता है कि एक तो होता है कि बच्चा स्मेल, जब हम लोग यहाँ से रब करते हैं तो बच्चा स्मेल से पढ़ लेता है, या उसको जो भी इमेज हम दिखा रहे हैं उसको इमेज स्मेल से आ जाती है। सेकंड क्या हो जाता है, थर्ड आई रहती है हमारी, थर्ड आई में टच करने के बाद, इसलिए कार्ड्स रहते हैं। आफ्टर 7 डेज बच्चों को इन कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे अपने आप अपनी जो बुक्स है उसको रीड करने लग जाते हैं। और रीड करने के साथ साथ जब सुपर मेमोरी की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने स्टूडेंट जो मैंने अपने खुद ट्रेन किए हैं वह देखे हैं कि वो जो जिस स्पीड से, मीन्स जो पहले उन्होंने जो सेंटेंस बोला था वो सेंटेंस को बाद में रिपीट करके फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बता सकते। सर, 1-2 सवाल और है, और इसको एकदम फास्ट लेंगे, हम फास्ट कवर करेंगे, कि मैंने सुना है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं इनका ना ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, उन्हें सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, तो कौन से एज ग्रुप के लिए बेस्ट है और कौन से एज ग्रुप तक चलता है? मतलब कहाँ से स्टार्ट करके हम कहाँ तक खत्म कर सकते हैं, और बेस्ट इफेक्टिव एज कौन सी है? आप इसको स्टार्ट तो कर सकते हैं 5 या 6 ईयर एज का जो स्टूडेंट है उससे स्टार्ट करके, और जो जब सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में देखा है, तो अप टू 12th ईयर तक के जो स्टूडेंट हैं उनमें एकदम जल्दी से इफेक्ट होता है। और उसके बाद के जो स्टूडेंट्स जो एज ग्रुप जाता है 12 to लेके 18 तक का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मीन्स 15 डेज का जो हमने कोर्स रखा है उसमें कवर। मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूँ छोटे बच्चों के अंदर इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका माइंड रिसेप्टिव रहता है, चीज़ों को समझने के लिए आसानी जाती है उन्हें, और जो बड़े बच्चे रहते हैं उनमें भी ये चेंज आता है, लेकिन 2-3 एक्सरसाइज करनी रहती है। ओके, तो सर इसके कोई वीडियोस वगैरह अवेलेबल है जिसके अंदर कोई आपने बच्चे का प्रॉपर इंटरव्यू लिया हो, पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हो, कोई ऐसे वीडियो है? हाँ है इसके वीडियो, तो वो अवेलेबल कहाँ होंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ लिंक्स डाल देंगे, वो लिंक्स आप देख सकते हैं, डिटेल वीडियो रहेगा।
सर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताइए कि अगर किसी स्कूल को या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि मुझे ही कॉन्टैक्ट करना था आपसे, तो कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए? देखिए, आप अपना डिस्क्रिप्शन कॉन्टैक्ट बॉक्स डिटेल्स में बता मैं दीजिए। नंबर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी शायद नंबर मेरा चल रहा होगा। और वैसे तो हम लोग खुद ही अभी स्कूलों को अप्रोच कर रहे हैं कि खुद ही स्कूल में जाके हमारा डेमो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं स्कूल वालों की एक ही बात कहना चाहूँगा, आप पूरे ईयर एक पूरी मेहनत करते हैं बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए, उसकी स्टडी को ठीक करने के लिए, बट एक बार एक 15 डेज का प्रोग्राम लेने के बाद में जो आप एक्सरसाइज पूरे 10 मंथ तक करते हैं, वो उसकी आपको कहीं ना कहीं 50% ऐसा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो भी स्टूडेंट है बहुत जल्दी उसको रिकवर कर रहा है और उसके ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सर एक लास्ट सवाल के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। मान लीजिए अगर कोई स्कूल बहुत छोटा है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नॉलेज नहीं है और वो अपने स्टूडेंट्स के लिए रेडी है ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए, तो क्या हमारी तरफ से सपोर्ट उन्हें मिलेगा इंस्टॉलेशन से लेकर सारी चीज़ों में और डेमो रन होने में? स्कूल अगर रेडी है तो उससे डबल हम लोग रेडी हैं। बस ये बहुत मैं बढ़िया सर। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं। ब्रेन जिम एक्सरसाइज, इसके डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। और एक्चुअली बच्चों की सुपर मेमोरी बन जाएगी और हम इंडिया में हजारों लाखों सुपर हीरोज डेवलप करेंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू। सर एक बात और छोटी सी बोलना चाहूँगा कि अभी तक ये जो प्रोग्राम्स थे, इस टाइप के बहुत सारी कंपनियों से प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो लोग सिर्फ बड़े बड़े स्कूल्स और टियर 1 सिटी के अंदर ये सब स्टूडेंट को मिलता था। बट जो मन में सोचा है कि हर गांव के छोटे छोटे स्कूल तक और हर बच्चे तक ये प्रोग्राम पहुंचे और इतने कम कॉस्ट में पहुंचे कि सब इस प्रोग्राम को लेने में किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो सर क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ इसमें कमर्शियल मोटिव से ज़्यादा आपका सोशल वेलफेयर मोटिव है? बिल्कुल, इसमें कमर्शियल मोटिव हमारा बिल्कुल नहीं है, सोशल मोटिव हमारा ज़्यादा है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि भारत के हर कोने तक, हर गांव तक, हर बच्चे तक हमारा प्रोग्राम पहुंचे। बस यही हमारी कोशिश है। कोशिश को हम लोग सफल करना चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से करेंगे भी। बहुत बढ़िया सर। अब आपका ये वीडियो लाखों करोड़ों जनता तक पहुंचेगा और धीरे धीरे सभी के अंदर अवेयरनेस आएगी। तो सर बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसे आप कंटिन्यू करते रहिए और हमारा पूरा सपोर्ट है। और सबसे पहला जो सेटअप इंस्टॉलेशन है आप मेरे यहाँ ही करवाइएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, वंदे मातरम।